ताकि जहां पर इंसाफ की लड़ाई जो लड़ रहे डॉक्टर्स है और इन रेजिडेंट डॉक्टर्स पर किस तरह से जो ममता बनर्जी है, ममता सरकार है, उनका चाबुक, उनका हंटर लगातार चल रहा है। देश भर से जो डॉक्टर्स हैं उनका हल्ला बोल, उसकी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन एक बार सीधा मैं रुक करूंगी ग्राउंड पर मौजूद हमारे सहयोगी जतिन का। और जतिन, लगातार रोज रोज हम देख रहे हैं कि नए नए खुलासे इस पर हो रहे हैं, नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, नए नए फरमान सामने आ रहे हैं। अब यह भी आ रहा है कि डॉक्टर्स का तबादला कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? और वो भी जांच के बीच। आज बिल्कुल देखिए 43 डॉक्टर्स की लिस्ट जो है वो बताई जा रही है जिनका ट्रांसफर किया गया है। और स्टूडेंट से जब हम बात कर रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं कि ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि एक हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तस्वीरें मैं जल्दी से आपको दिखा दूं। ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग बड़ी संख्या में आरजी कार हॉस्पिटल के बाहर आप यहाँ पर देख लेंगे। और ये सभी लोग आप देखेंगे बैठ कर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, हाथों में उनकी तख्तियाँ हैं और साफ तौर पर एक ही स्लोगन यहाँ पर रेस किए जा रहे हैं कि जब तक इनको सेफ्टी नहीं मिलेगी ये लोग ड्यूटी पे वापस नहीं जाएंगे। तो इसी तरीके के स्लोगन्स यहाँ पर हैं और डॉक्टर्स जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स से हम यहाँ पर बात करने की भी कोशिश करेंगे और आपकी भी बात कराएंगे। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से प्रोटेस्ट आप लोगों का आज पूरे देश में चल रहा है, ओपीडी भी पूरे देश में बंद है, लग रहा है कि मांगे पूरी होंगी? मांगे पूरी तो करनी पड़ेगी, वरना हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ना हमारी मांगे पूरी होते हैं, जब तक ना। 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर भी किया गया है। क्या लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं डॉक्टर्स को ट्रांसफर करके हटाया गया है? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। कोई कुछ नहीं कह रहे। क्या कहेंगे सर कि जो ट्रांसफर किया गया है वो क्या डॉक्टर्स जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको हटाने की कोशिश है? जो ट्रांसफर किया गया है 43 डॉक्टर्स, क्या लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट है उसको हल्का करने की कोशिश है? जो प्रोटेस्ट देखिए ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसमें हमारा कोई मतलब क्या बोल सकते हैं इसमें। हमारा जो मतलब एक ही हमारा डिमांड है वो है, कुछ पॉइंट्स है। देखिए पहले दिन से जो अभी तक हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल का जो मतलब सो कॉल्ड टॉर्चर्स का जो पूरा वीडियो, पूरा जो मतलब स्टोरी है, इसका पार्ट मैं भी जब एमएस कर रहा था यहाँ से तब ये टॉर्चर फेस किया मैंने भी, मेरा जूनियर, इनफैक्ट मेरे डिपार्टमेंट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो भी टॉर्चर फेस किया। कैसा टॉर्चर? टॉर्चर क्या है, एक दिन हमारा जो जूनियर एडमिशन हो रहा था तो उसका एक कोई पेपर में इशू था, वो अलग स्टेट से था, तो उसका जो पेपर आ रहा था वो सॉफ्ट कॉपी आ रहा था, हार्ड कॉपी नहीं आ रहा था। तो जब मेरे डिपार्टमेंट से मुझको भेजा गया एज अ सीनियर पीजीटी, तो मैं गया सर को बोलने के लिए ये बात से, सर ये तमिलनाडु का स्टूडेंट है, इसको सॉफ्ट कॉपी मिला है, हार्ड कॉपी अभी तक नहीं मिला। सेफ्टी कंसर्न भी रहता था हॉस्पिटल में काम करने को लेकर, सेफ्टी एनवायरनमेंट नहीं है इस तरीके की? नहीं, ये देखिए जब मैंने 2019 में ज्वाइन किया था वैसा कुछ नहीं था। आरजी कॉर वाज सपोज्ड टू बी द एंड इट वाज द सेफेस्ट प्लेस, वी यूज्ड टू फील इट सेफ लाइक हेवन। We used to spend nights here doing duties. In fact, roaming about the campus during our night duties. We did everything, and nothing so-called ruckus happened. But then came this principal, Sandeep Ghosh, and he changed everything. घोष ने बहुत कुछ बदला और संदीप घोष से आज ठीक है जतिन, आपके पास वापस लौटेंगे। लगातार देखिए हम डॉक्टर्स की बातचीत भी सुन रहे हैं, रोष उनके अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय की मां का बयान भी सामने आया है। जांच के बाद सच सामने आएगा, ये संजय रॉय की मां की तरफ से कहा गया है। आरोपी है जो अभी जेल की सलाखों के पीछे है, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये भी संजय रॉय यानी कि आरोपी की मां की तरफ से कहा गया है। तो कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय की मां ये कह रही हैं कि जांच होने दीजिए, जांच के बाद जो है सच्चाई सामने आ जाएगी और उम्मीद इसी बात की होनी चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का घर भवानीपुर में है। ये घर आप देख रहे हैं जो संजय रॉय का बताया जा रहा है, भवानीपुर कोलकाता में ही है। पीजी जो अस्पताल है उसके ठीक पास ये भवानीपुर है और यहीं पर ही संजय रॉय का घर है। संजय रॉय के घर के अंदर की भी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। रिपब्लिक भारत की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो उनकी माताजी यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। संजय रॉय यहीं रहता है, आप लोगों के साथ ही रहता था? हाँ, हम लोग के साथ। कब से, मतलब शुरुआत से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? इससे पहले जब से जन्म लिया तब से यहीं रहता है। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, संजय रॉय के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बताया आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो ऐसा बोल नहीं सकता है।
मगर कैसे हो गया, हम कैसे बोल रहा, सब वही बात बोल रहा, हमरा भी टेंशन ना आ रहा। जो लड़का ऐसा है नहीं, अब लड़का के ऐसा बात सुन रहे, कितना खराब लग रहा, बोलिए तो। क्या काम करता है संजय रॉय? संजय राय तो अच्छा कॉलेज में रहा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा, फिर खेला धूला में अच्छा था। नौकरी क्या करता है? नौकरी सुना पुलिस में मिल गया, खेला धूला में। उसका बाद जैसा घटना हो गया हमको कुछ पता नहीं चल रहा। कितने समय से पुलिस की नौकरी कर रहा है? वो हमको पता नहीं है। काम में जाता रहा, आता रहा, खाना पीना सब बांध उन के देते थे। उसका कभी वर्दी में देखा आपने संजय राय को? वो सब गुछा उछा के लेके जाता रहा। अच्छा, यहाँ से वर्दी पहन के नहीं जाता? नहीं, हम तो ऐसा देखा नहीं, दो एक बार देखा था, उसका बाद हम नहीं देखा। वो अपना लेके जाता आता रहा, खाना पीना लेके उनका बेहिन बना देता रहा, और उनका भगनी भी रहा संग में, सब टिफिन उपिन कर लेता रहा। अच्छा। सब बैठ के। उसका बाद यही घटना हुआ, हमको पता नहीं है। उनका बहू भी आया, कुछ दिन रहा, उसका बाद मिला ही होला जे उसका ब्लड कैंसर है। कब हुई थी शादी? शादी तो हो गया 1 साल से बेसी हो गया, उसमें उनका काम भी 1 साल होता है। अच्छा। तो क्या साल हो गया, हमको कैसे मान। संजय की 4 शादियां हुई हैं? हमको नहीं मालूम है, यही बात तो जो बोल रहा ना, हमको माथा में बहुत टेंशन लग रहा। 4 शादी हुआ तो काहे 4 शादी कराया तुम लोग? हमरा कहना में हम 1 बहू देखा है, 4 बहू काहे शादी कराया? और जो कराया उसका भूल है, इसका ऑब्जेक्शन कोई नहीं कर। शराब पीता है? नहीं, शराब पहले नहीं पीता था। कुछ समय से पीने लगा। वो बहू जब डेट हो गया उसका बाद अपना घर में पी के खा के सो जाता था। लेकिन एक लड़की के साथ ऐसा करना, आप खुद एक महिला हैं, माँ हैं, देखिए इतना ब्रूटल, इतना। देखिए हम लोग संसार किया है, बाप माँ शादी दिया है, हम लोग बाप माँ के यहीं पर चला है। उनका बाबा सबको ठीक करके गया, और माँ में जो मेरा साथ ऐसा होगा, उनका बाबा के क्या बताएंगे? उनका बाबा का पता मुझे गुस्सा आ रहा। संगति कैसी है संजय की? उसके दोस्त किस तरीके के हैं? क्या अपराधी किस्म के दोस्त थे? कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर ममता सरकार लगातार घिरी हुई है। पहले जांच में लापरवाही के आरोप लगे, फिर घटनास्थल वाली जगह के रेनोवेशन पर सवाल उठे। उसके बाद अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर हमले हुए। अब ममता सरकार 43 रेजिडेंट डॉक्टर्स के ट्रांसफर को लेकर घिर गई है। बीजेपी ने ममता सरकार के इस फैसले को तानाशाही बताया है, क्योंकि मेरे पास यह तालिबानी फतवा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ है, कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया। कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर्स की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे इस पूरे मामले में ममता सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। हालांकि विवाद बढ़ने पर ममता सरकार की तरफ से रेजिडेंट डॉक्टर्स के ट्रांसफर वाले आदेश को वापस ले लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा फैसला लिया ही क्यों गया? क्या सरकार इंसाफ के लिए खड़े रेजिडेंट डॉक्टर्स की आवाज को दबाना चाहती है? कोलकाता के ही एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखेंगे कि अभया को एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके जस्टिस के लिए एक स्टैचू यहाँ पर तैयार किया गया है, उसको डॉक्टर की शेप दी गई है, और कहीं ना कहीं आज जो कॉल ऑफ किया गया है